एवरीवन, आज हम बात करेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसे हमें पता है विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो मिनरल है एक मैग्नीशियम जो कि बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए, बट अगर वो बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर वो लोग जिनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिनको मसल क्रैम्प्स हैं, स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो लोग ज़रूर चेक करें कि उनकी बॉडी में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम का सबसे डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा सिम्टम है क्रैम्प्स पड़ना, हेडेक होना, माइग्रेन होना, वेट लॉस ना होना, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा फटीग रहते हो आप लोग, तो उन लोगों को मैग्नीशियम लेवल ज़रूर चेक करना चाहिए। और मैग्नीशियम यहाँ तक कि डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि फूड को ब्रेक करने के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि जब भी आप कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, तब आपकी फूड को कौन ब्रेक डाउन करता है एनर्जी में? यस, मैग्नीशियम सपोर्ट्स दैट प्रोसेस। एंजाइम प्रोडक्शन के लिए भी मैग्नीशियम सपोर्ट। प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जहाँ पे आपके अमाइनो एसिड्स जो लीन मसल मास बिल्ड करते हैं, उसके लिए भी एक ट्रांसपोर्टर चाहिए। और कौन है ट्रांसपोर्टर? मैग्नीशियम। वो आपकी बॉडी में अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। इनफैक्ट हर बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन हो या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, हर चीज़ के लिए, नर्व हेल्थ के लिए मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। बट आज की डेट में हम सब में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। फूड अगर हम प्रॉपर ले रहे हैं तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने के चांसेस कम हैं। बट अगर आप शुगर का इंटेक बहुत कर लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो वहाँ पे बॉडी मैग्नीशियम में डेफिशिएंट हो सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा शुगर लेंगे आपकी बॉडी से मैग्नीशियम एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन। आप एरेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें फॉस्फेट होता है, वो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। और यहाँ तक कि अगर आप सिंथेटिक कैल्शियम और विटामिन D3 ले रहे हैं, तो ध्यान रखिए आपकी बॉडी में मैग्नीशियम डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? मैग्नीशियम को यूज़ करता है, और जब मैग्नीशियम को यूज़ करेगा तो मैग्नीशियम डिप्लीट होगा। तो जितना ज़्यादा आप कैल्शियम लेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम होना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम तो वैसे हमें अपने फूड से लेना चाहिए, बट कोई मेडिकल कंडीशन है, प्रेगनेंसी है, मेनोपॉज है, इट्स फाइन, बट हर चीज़ के लिए आप कहो कि बोन हेल्थ के लिए उनका सप्लीमेंट ले, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विटामिन D3 और मैग्नीशियम दोनों होने चाहिए, तभी कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा प्रॉपरली, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आप बहुत सारी ड्रग्स लेते हैं, इन द सेंस अगर आप BP की मेडिसिन लेते हैं, शुगर की मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी आप लेते हैं हर चीज़ के लिए, और वाटर रिटेंशन की मेडिसिन लेते हैं, तो जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, केमिकल ड्रग ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम आपकी बॉडी से डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है? मैग्नीशियम रिच फूड लेना है। और अगर बहुत ज़्यादा आप हैवी डोजेज पे हैं तो आपको सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से पता करें और अपनी मैग्नीशियम का सप्लीमेंट भी लें। अदरवाइज जहाँ पे कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो हम फूड के थ्रू ही अपनी मैग्नीशियम की डोजेज पूरी कर सकते हैं। तो आपको मैग्नीशियम रिच फूड्स जानने की बड़ी इच्छा होगी, तो मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन कौन से हैं? जी हाँ, हमारे नट्स एंड सीड्स, जैसे आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, वॉलनट्स हो गए, यहाँ तक आपका सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड्स, दे आर रिच इन मैग्नीशियम। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें स्पिनच एक बहुत अच्छी वेजिटेबल है। और उसके बाद आप एवोकाडो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। और जब बात आती है बनाना की तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं, खासकर शुगर पेशेंट को। बट कि शुगर, अगर आप शुगर को चाहते हैं कि अपनी बॉडी से आपको ये शुगर की डिजीज़ से दूर रहना चाहते हैं, तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम हील करता है डायबिटीज़ को। बट डॉक्टर्स मना कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको बैलेंस क्वांटिटी में लें, ताकि आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो और आप जो है अपनी डिजीज़ को हील कर पाएँ। सो इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए,
क्योंकि मैग्नीशियम बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर बॉडी फंक्शनिंग के लिए, खासकर सेल फॉर्मेशन के लिए, सेल ग्रोथ के लिए। और अगर सेल फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, रिपेयर नहीं होगा, तो कैंसर जैसी डिजीजेस भी हमसे दूर नहीं। तो मैग्नीशियम को इग्नोर ना करें, चेक करवाएं। और नहीं तो अगर जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जस्ट हैव गुड फूड। और ध्यान रखें, इट्स नॉट अबाउट फूड, इट्स अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। थैंक यू सो मच।